नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है। आप द हिंद मिरर देख रहे हैं। मध्य पूर्व से पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। बहुत सारे लोग इस दौरान मारे जा चुके थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। घायलों में एक नाम अल हादी का भी है, जो कि पेशेवर फ़िलिस्तीनी अभिनेत्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो देश से 50 से लेकर 70 सालों तक अस्त व्यस्त रहा हो, वहाँ पे सिनेमा का अस्तित्व कैसा रहा होगा। तो आइए आज के इस खास एपिसोड में हम फ़िलिस्तीन में हुए सिनेमा का भविष्य या फ़िलिस्तीन में हुए सिनेमा के बारे में बताएंगे कि कैसे रहा फ़िलिस्तीन में सिनेमा का सफ़र। वैसे तो फ़िलिस्तीन में सिनेमा का इतिहास सन 1935 में शुरू होता है, जब इब्राहिम हसन सिरहान ने सऊदी अरब के शाह इब्न सौद का यात्रा वृत्तांत का मूक वृत्तचित्र बनाया था। लेकिन यहाँ के सिनेमा के बारे में दुनिया का ध्यान तब गया जब 1996 में एलिया सुलेमान की फिल्म क्रॉनिकल ऑफ ए डिसअपीयरेंस को वेनिस फिल्म अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह फिल्म अमेरिका में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में उन्होंने न सिर्फ खुद मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि अपने परिवार के लोगों, अपने दोस्तों को भी शामिल किया। अभी पिछले साल ही उनकी फिल्म 72वें कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। फिल्म का नाम था इट मस्ट बी हेवन। इसको स्पेशल मेंशन अवार्ड भी मिला था। उन्होंने इस फिल्म में अपने शहर नाजरत से पेरिस और न्यूयॉर्क तक का चक्कर लगाते हुए इस बात की खोज की है कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जिसे सचमुच में हम अपना घर कह सकते हैं। इसमें उन्होंने मुख्य चरित्र खुद ही निभाया है, जो उनका खुद का ही है। वे महमूद दरवेश की कविता सुनाते हैं, आसमान के अंत से आगे चिड़िया कहाँ उड़ सकती है। खुद की पहचान, राष्ट्रीयता और कहीं का होने की खोज में पता चलता है कि जन्म स्थान की यादों के सिवाय अपना तो कुछ नहीं है। पूरी फिल्म में एलिया सुलेमान मुश्किल से 1 या 2 शब्द बोलते हैं, पर उनकी चुप्पी हर समय हमें चेताती रहती है कि सुरक्षा के तमाम दायरों में हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं। इस समय एलिया सुलेमान के साथ माई मासरी, माइकल खलीफ, राशिद मसरावी, अली नासर सहित दर्जनों युवा फिल्मकारों की जमात सक्रिय है और ये अच्छी फिल्में बना भी रहे हैं, जिन्हें दुनिया भर में काफ़ी सराहा जा रहा है। मिस्र के अल गुना फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी फिल्मों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित होने का अवसर मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1947 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत फ़िलिस्तीन और इजराइल बन तो गए, पर अरबों ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। गाज़ा पट्टी का पूरा इलाका अभी हाल तक भीषण हिंसा और विस्थापन का शिकार रहा है। 15 नवंबर 1988 को फ़िलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के नेता यासर अराफात ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फ़िलिस्तीन को 29 नवंबर 2012 को मान्यता मिल सकी। अभी भी राजधानी के रूप में यरूशलेम पर उनका दावा है, हालांकि इजराइल भी दावा करता है। इस संघर्ष ने पिछले 70 सालों तक पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। अब आते हैं फिर से सिनेमा की तरफ। इब्राहिम हसन सिरहान ने सन 1945 में जफ़ा में अरब फिल्म कंपनी खोली, हॉलीडे यू और ए स्टार्ट एट होम जैसी कई फिल्में भी बनाई। लेकिन सन 1948 में हुई भीषण बमबारी के कारण उन्हें पलायन करना पड़ा। अगले 20 सालों तक फ़िलिस्तीन में फिल्म निर्माण ठप रहा। फिर आता है साल 1968 का। 1968 से लेकर 1982 के बीच फ़िलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के संरक्षण में करीब 60 फिल्में बनी और बेरूत में एक संग्रहालय भी बनाया गया। फ़िलिस्तीनी फिल्मों का यह महत्वपूर्ण संग्रहालय अचानक 1982 में गायब हो गया, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल सका है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बगदाद में हुए सन 1973 में फ़िलिस्तीनी फिल्मों का पहला अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल काफ़ी सफल रहा था। इसके बाद दुनिया के कई देशों में ऐसे फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए गए। 2008 में जर्मनी के गेटे इंस्टीट्यूट के सहयोग से जेनिन शहर के शरणार्थी शिविर में ऐतिहासिक सिनेमा हॉल का जीर्णोद्धार किया गया, जो सन 1987 से ही बंद पड़ा था। इस समय गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी अतिवादी इस्लामी संगठन हमास की कठोर सेंसरशिप में फिल्में बनती हैं।
हालांकि अधिकतर फिल्में इजराइल और यूरोपीय देशों के सहयोग से ही बनती है। मिस्र में पहला सिनेमा हॉल फ्रेंच कंपनी पाथे ने काहिरा में सन 1906 में बनाया था। यहाँ एक ज़माने तक सिनेमा के आविष्कारक लुमियर बंधुओं का ही सिनेमेटोग्राफी पर एकाधिकार रहा। अरब दुनिया का दूसरा सिनेमा हॉल यरूशलेम में मिस्र के यहूदी व्यापारियों ने सन 1908 में बनाया। मिस्र में बनी पहली फिल्म लेलैन 1987 में बनी। उसके बाद सीरिया, लेबनान में भी फिल्में बनने लगी। जॉर्डन, मोरक्को, कुवैत, फ़िलिस्तीन, इराक, बहरीन, ट्यूनीसिया आदि अरब देशों में भी सिनेमा का निर्माण शुरू हो गया। हालांकि धार्मिक कारणों से सऊदी अरब में सिनेमा पर रोक लगी रही। अभी फ़िलहाल 2 साल पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की योजना के तहत 18 अप्रैल 2018 को राजधानी जेद्दा में पहला सिनेमा हॉल खुला है। उसी साल सऊदी अरब के अधिकारियों ने कान फिल्म फेस्टिवल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सऊदी अरब ने भारी सब्सिडी की घोषणा के साथ दुनिया भर के फिल्मकारों को अपने आप फिल्म बनाने की दावत भी दी है। अल गुना फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने के बाद अरब सिनेमा को दुनिया के बड़े फिल्म समारोह में जगह मिलने लगी है। यहाँ दिखाए गए अधिकतर फिल्में अफ्रीकी, यूरोपीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रहे हैं। इसमें से बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी फिल्में भी है। दुबई, अबू धाबी, दोहा, ट्रिबेका फिल्म समारोह के बंद होने और दूसरे फिल्म समारोह के निस्तेज हो जाने के बाद अल गुना फिल्म फेस्टिवल का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से इसे अमेरिका के साथ साथ इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, दुबई और यूरोप के बहुत सारे देश समर्थन और भारी मदद भी दे रहे हैं। मिस्र के मोहम्मद दियाब, लेबनान के नाइडन लबाकी, फ़िलिस्तीन के एलिया सुलेमान जैसे अरब फिल्मकारों को कान फिल्म फेस्टिवल में महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलने शुरू हो गए हैं। ये थी फ़िलिस्तीन की सिनेमा से जुड़े कुछ इतिहास, कुछ दिलचस्प किस्से। मेरा नाम प्रभात है। मिलते हैं अगले किसी खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।